अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाइव ओके न्यूज़ से सिटी रिपोर्टर मोहम्मद शारिक खान मैं मौजूद हूँ शुभम विकलांग सेवा समिति के कक्ष में, जो कि एक ऐसा संस्था है, एक ऐसा प्रेरणा केंद्र है जहाँ रहने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और लाइव ओके न्यूज़ चैनल अपना ये उसके लिए सौभाग्य के क्षण है कि यहाँ पर रहकर इतने अच्छे लोगों से और उनकी सेवा के बारे में जानने का मौका मिला। आइए हम सीधे जुड़ते हैं ऐसे ही एक ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति से जिन्होंने शुभम विकलांग सेवा समिति को एक बीज से एक पौधे से एक पेड़ और एक विशालकाय रूप लेते हुए देखा है। आइए हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। हमारे महानुभव सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम है पी सोती। मैं छत्तीसगढ़ में रहा हूँ और मध्य प्रदेश में भी रहा हूँ 2003 तक। एडिशनल डायरेक्टर से रिटायर हुआ और अभी भोपाल में ही रहता हूँ। मैं सरदार भाई के काम को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और मैंने ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में नहीं देखा जिसने इतनी कटिबद्धता से समाज में जीवन यापन किया हो। उन्होंने दिव्यांगों को अपने बच्चे मानकर ही पाला है। उनके खुद की कोई संतान नहीं है, इस वजह से भी मैं मानता हूँ कि उनके हृदय में दिव्यांगों के प्रति बहुत ही लगाव रहा और उन्होंने हमेशा दिव्यांगों के बारे में चिंता की। मैं तो जब से देखा उनको सोते जागते उठते बैठते वो दिव्यांगों के बारे में ही सोचते थे। तो मैं तो उनको हृदय से बधाई देता हूँ। मेरी उम्र तो अब बहुत हो गई है, लेकिन फिर भी मैं उनको एक मित्र के रूप में जानता हूँ और मैंने उनका जीवन शुरू में देखा है कि कितनी कठिनाइयों से उन्होंने संस्था को आगे बढ़ाया। ये वास्तव में लोगों को सीखने की ज़रूरत है। नए बच्चों में कभी कभी घबराहट हो जाती है, डर हो जाता है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सरदार खान साहब आपको प्रेरणा केंद्र मानते हैं। उनका कहना है कि शुभम विकलांग सेवा समिति को अगर आज लोग जान रहे हैं तो उसमें पी सोती जी का एक बड़ा हाथ है, बड़ा योगदान है। जो मदद आपने उनकी की है और जो संघर्ष आपने उनका देखा है, उसको कैसे आप समायोजित करेंगे? नहीं, मैं तो उनको जीवन में उनको प्रेरणा केंद्र मानता हूँ, बजाय इसके कि मैं उनका प्रेरणा हूँ। ये गलत बात है। मैं तो शासकीय नौकर रहा, मुझे तो तनख्वाह मिलती थी, मैं अपना काम करता था। लेकिन उस आदमी ने बिना तनख्वाह के, बिना किसी लाभ के, बिना किसी फ़ायदे के इतना जीवन जी लिया। ये सम्मान तो बहुत छोटी सी चीज़ है जो समाज ने उनको दी है अभी बाद में, लेकिन वास्तव में उनका हृदय इतना पवित्र रहा है कि उन्होंने दिव्यांगों के लिए अपनी जान तक देने की बात की है। बहुत धन्यवाद पी सोती जी। अब हम उस व्यक्ति से जुड़ते हैं जो कि महाराष्ट्र की धरती से चल करके यहाँ मध्य प्रदेश में आए हैं अपनी पूरी टीम, अपने पूरे काफिले के साथ, आदरणीय उमेश जी से। और जानते हैं कि गूगल मैप पर उन्होंने जब सर्च किया तो शुभम विकलांग सेवा समिति ही सबसे पहला विकल्प उनके सामने नज़र आया। और फिर उनके मन में ऐसा क्या आया कि पूरी की पूरी टीम और उन पूरे बच्चों को लेकर के वो यहाँ पर आए हैं केवल शुभम विकलांग सेवा समिति की कार्य प्रणाली देखने के लिए। कार्य क्षमता से तो वो वाबस्ता हो ही गए हैं, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली कैसी है और सरदार खान साहब के मन में इन बच्चों के प्रति जो दया भाव है, जो प्रेम है, जो पिता तुल्य वो अपने आप को समझते हैं। आइए हम सीधे जुड़ते हैं उनसे, उमेश जी से, और जानते हैं उनके विचार के क्यों वो यहाँ महाराष्ट्र की धरती से मध्य प्रदेश की धरती में कदम लेकर के आए। आदरणीय उमेश जी, झीलों की नगरी भोपाल में आपका बहुत बहुत आत्मीय स्वागत है। किन बिंदुओं के आधार पर आप शुभम विकलांग सेवा समिति से यहाँ आज मुलाकात करने आए हैं और उनके प्रेरणा स्रोत श्री सरदार खान साहब आज जो आप भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि जिस तरह से उनका नाम प्रधानमंत्री कार्यालय से मनोनीत हुआ है पद्मश्री के लिए, आप उनको कैसे देखते हैं, उनकी समाज सेवा को कैसे देखते हैं? देखिए, जब हमारा तो काम ही है बच्चों को पढ़ाना, तो बच्चों को पढ़ाते हुए हमें एक आदत हो जाती है कि बच्चे जब बोलते हैं तो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो वो उसके भाव से ही हम पहचान लेते हैं। तो जब मैंने पहले गूगल पे, यूट्यूब पे देखा और खान साहब से मेरी बात हुई, हम तो चाहते थे कि जो बच्चे हैं समाज में अच्छे एक नागरिक बने, और तो इसलिए उनको ऐसे व्यक्ति से मिलाया जाए कि जो अपने कार्य से बच्चों को प्रेरणा दे सके। तो सर से जब मेरी बात हुई, 2 महीने पहले ही एक बार मेरी बात हुई थी सर से, 1-2 बार बात हुई, तो मेरे मन को ऐसा लगा कि नहीं, सर जो है और जो कर रहे हैं
वो अपने मन की गहराई से कर रहे हैं। आज हम एक दिन के लिए कहीं जाते हैं तो आने जाने का खर्च, ये तो आपके साथ बड़ी टीम आई है और आप स्वयं के खर्चे से आए हैं, तो ऐसा क्यों आपको लगा कि आपको मध्य प्रदेश की धरती भोपाल में शिवम विकलांग सेवा समिति के ऑफिस में आना चाहिए और उनसे मुलाकात करनी चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए? जब मुझे अंदर से लगा कि नहीं, सर का जो काम है वो अपनी ईमानदारी से और लगन से कर रहे हैं, तो इसीलिए जब मैंने सोचा कि दिखाना ही है तो सर को अगर हम बच्चों से मिलाए तो बच्चों को जो मैं चाहता हूँ कि उनको एक प्रेरणा मिले, तो वो जो मेरा उद्देश्य है वो इस भेंट की वजह से बिल्कुल सफल हो सकता है। फिर लगभग 2 महीने तक हम बात करते रहे तो एक आदमी को समझ में आ जाता है कि कौन इंसान कैसा है, क्या है, तो हम बातों बातों में भी पहचान लेते हैं और मुझे एक श्योरिटी हो गई कि सर का जो काम है वो तहे दिल से। आपका पूरा नाम और किस पद पर है ये बता दीजिए। मेरा नाम उमेश भंगाड़े है और मैं सहायक शिक्षक पद पर जिला परिषद उच्च प्राथमिक शाला मांगरोड नागपुर में काम करता हूँ। जी, आपके साथ आदरणीय, आपका पूरा नाम और किस पद मैं पर है? विजय श्रीवास्तव हूँ, BHL में सीनियर अकाउंट ऑफिसर हूँ। सरदार जी से हम 99 से मिले हुए इन बच्चों के साथ सेवा तो में। यहाँ आकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे महाराष्ट्र से भाई लोग आके हम लोगों को जाने समझे। अब मैं जुड़ता हूँ हमारी सभी महिला सशक्तिकरण की बहनों से, जो कि महाराष्ट्र की धरती से यह मध्य प्रदेश की भूमि पर आई हैं और शुभम विकलांग सेवा समिति के कार्यों से प्रभावित होकर ही उन्होंने ये कदम उठाया है। तो सबसे पहले हम उनका नाम और उनका पद जानते हैं और क्यों वो आई हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, अपना बोलिए। अच्छा, मेरा नाम सौ करुणा मनोज फुलपाटिल है और मैं जिला परिषद की स्कूल में पढ़ाती हूँ। मेरे स्कूल का नाम जिला परिषद प्राइमरी स्कूल तुमड़ी है और मैं वहाँ शिक्षिका हूँ। थैंक यू मैम। आपका नमस्कार, मैं जयश्री विजय येवले हूँ। मैं उच्च प्राथमिक शाला मंगलूर में मुख्याध्यापिका हूँ और हमारे सर ने बोला कि हम बच्चों की ट्रिप निकालेंगे, तो यहाँ भोपाल में आने के लिए उनका बहुत सा यानी बहुत उनके दिल से चाहते थे वो कि भोपाल में आएंगे। लगभग कितने विद्यार्थी आए हैं आपके साथ? हमारे साथ 40 विद्यार्थी है और हम 40 है और हम 9 टीचर्स लोग हैं। तो आप ये ट्रेन के माध्यम से आई है कोई गाड़ी करके? नहीं, ट्रेन से आए हैं और यहाँ सर के माध्यम से हमने ये ट्रैवल्स बुक की थी, उनसे घूम रहे हैं। मतलब स्वयं के खर्च से आप लोग आए हुए हैं? हाँ, स्वयं से खर्च से। मैम, आपका पूरा नाम? संगीता जी। देखिए जी, पूरा नाम पता, संगीता सुखदेव जी वड़नी। देखिए पूरी की पूरी टीम आई हुई है, 40 विद्यार्थी साथ में आए हैं और स्वयं के खर्चे से आए हैं। ये अपने आप में ये पर्याप्त है, ये दर्शाने के लिए, बताने के लिए कि शुभम विकलांग सेवा समिति और उसके कर्ता धर्ता ऑल इन ऑल उसके सेवक सरदार खान साहब कितनी शिद्दत से सेवा कर रहे होंगे कि उस सेवा से प्रभावित होकर के ये पूरा ट्रिप आया है और महाराष्ट्र से यहाँ मध्य प्रदेश की धरती भोपाल में उन्होंने कदम रखा है। तो ये अपने आप में एक सराहनीय बात है और ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस न्यूज़ को देखेंगे तो शायद वो सरदार खान साहब पर गर्व करेंगे कि ऐसा महापुरुष भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निवास करता है, जिसका जीवन ऐसे दीन दुखी बच्चों के लिए है, ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए है जिनके माता पिता नहीं हैं, लेकिन सरदार खान साहब उनको अपना बच्चा कहते हैं और स्वयं को अपना माता पिता कहते हैं। हल उनकी कोई संतान नहीं तो उन्होंने इन बच्चों को अपनी संतान कहा है। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो जो न्यूज़ की खबर है अखबार की उसको दिखाएं कि निसंतान नहीं मैं, 310 दिव्यांग है मेरी ज़िंदगी। ये अपने आप में ये जो पंच लाइन है ये कहने के लिए पर्याप्त है कि क्यों ना महाराष्ट्र से ये पूरा ट्रिप पूरे 40 विद्यार्थियों के साथ आए और हमारे शुभम विकलांग सेवा समिति के ऑल इन ऑल अध्यक्ष हम सरदार खान साहब का स्वागत करें। अभी तो महाराष्ट्र आया है, अब थोड़े ही दिनों में हम देखेंगे कि यहाँ दिल्ली प्रदेश भी चल करके आएगा, आंध्र प्रदेश से भी लोग आएंगे, वेस्ट बंगाल से भी आएंगे, बिहार से भी आएंगे, अरुणाचल प्रदेश से भी आएंगे, क्योंकि आपकी सेवा बहुत बड़ी है। हालांकि आज भी आप अपने आप को एक छोटा सेवक ही मानते हैं, लेकिन ईश्वर आपको जो इज्जत दे रहा है वो आपके कार्यों की वजह से है। तो हमें भी अपने जीवन में ये सारी बातों को आत्मसात करना चाहिए और आपके प्रेरणा केंद्र है आपके स्वयं पिताजी
जो कि हम जब उनसे बातचीत करेंगे तो उनके बारे में जानेंगे। तो आइए हम सीधे उनसे जुड़ते हैं श्री सरदार खान साहब से, शिवा विकलांग सेवा समिति के हमारे ऑल इन ऑल अध्यक्ष, और वो बताएंगे कि ये समाज सेवा उन्होंने कब से शुरू करी और तब से लेकर आज तक वो समाज सेवा करके कैसा अनुभव करते हैं। हज पर जाने के लिए, तीर्थ पर जाने के लिए हमको सभी परमिशंस की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है, लेकिन वो कैसे इतनी आसानी से तीर्थ कर लेते हैं, हज कर लेते हैं। आइए जुड़ते हैं सरदार खान साहब से। वक्त हो गया उनसे बात करने का, रूबरू होने का। प्रधानमंत्री कार्यालय से सरदार खान साहब का नाम नॉमिनेट हुआ है, चयन समिति में गया है, जो कि भोपाल के लिए बहुत ही फख्र की बात है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अगर इस खबर को देखेंगे तो शायद अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभव करेंगे। सीधे जुड़ते हैं सरदार खान जी से। सरदार खान जी, बहुत बहुत स्वागत लाइफ ओके न्यूज़ चैनल में। तो आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं और देखा कि आपने महाराष्ट्र से हमारे अध्यापक गण आए 40 बच्चों के साथ, और वो बच्चों को सिर्फ इसलिए लेकर आए कि ताकि वो उनके दोनों पैर हैं, दोनों हाथ हैं, सही सालिम हैं, और यहाँ पर वो मंदबुद्धि बच्चों को देखेंगे, दिव्यांगों को देखेंगे तो एक प्रेरणा लेंगे कि हमारे पास तो सभी चीज़ें कुशल हैं, वो कुशलता के साथ हैं, लेकिन ये अकुशलता के साथ रहने के बाद भी इतने खुश हैं। तो सर, ये प्रेरणा कहाँ से आई, किससे आप अपना केंद्र बिंदु प्रेरणा स्रोत मानते हैं, थोड़ा सा हमें बताएं, हमारी जनता आपको देख रही है। मैं आभारी हूँ महाराष्ट्र से उमेश जी का। मेरा एक फ़ोन आया है इनका मेरे पास, और इन्होंने मुझसे कहा कि सरदार खान साहब, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। तो हमने कहा सर, हम इतने बड़े लोग तो हैं नहीं, एक छोटे से कोने में शुभम का अकेले नहीं, आप ये नहीं कहें, मैं अपने पूरे 50 बच्चों को लेकर अपने खर्चे से आपसे इनको मिलाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या वजह क्या है, तो इन्होंने कहा वजह यह है कि मेरे 50 बच्चों में अगर 2 बच्चे भी समाज सेवी बन गए तो मेरा स्कूल धन हो जाएगा। ये इनकी सोच थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ बेग साहब भी आपको फादर टेरेसा के नाम से बुलाते थे, और आज ये आपकी पहचान बन गई है, तो उनका भी आपके जीवन पर एक बड़ा असर रहा है। उनको आप किस तरह से याद करते हैं? देखिए, मेरी जो प्रेरणा थे, मेरे वालिद तो थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन आमीन। वो ये काम मुझको दे गए। उसके बाद आरिफ बेग साहब का मैं ज़िंदगी भर, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बहुत बड़े इंसान थे वो, और 90 से रेगुलर मेरे पास आते थे वो, हर संडे। और वो कहा करते थे कि इबादत, ये इबादत है जो आप सरदार खान कर रहे हैं, ये इबादत है, इससे अल्लाह की बड़ी मदद आएगी आपके साथ। तो इनके पास सब अल्लाह तंदुरुस्ती दे दे, इससे बड़ी मदद कुछ हो ही नहीं सकती। तो अल्लाह हमारे आरिफ बेग साहब। दूसरी प्रेरणा मेरे अर्जुन सिंह साहब थे जी, रसूल सिद्दीकी साहब थे, केन प्रधान साहब थे, और मैं शिवराज सिंह चौहान का भी आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने मुझे 4 मरतबा सम्मानित किया मेरी सेवाओं को। क्या बात। मैं आज तक उनके बंगले नहीं गया, मैं दुखी हूँ इस बात से, लेकिन उन्होंने मुझे सोल्जर हमीद खान दिया, राष्ट्र का बहुत बड़ा सम्मान, भैया लाल मिस्री लाल दिया, और 2006 में वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मेरी 22 साल की सेवाओं को इंद्रेश कुमार और उन्होंने सम्मानित किया। क्या बात। मैं आभार हमारे शिवराज सिंह चौहान का भी है, और 18 मुख्यमंत्री मुझे सम्मानित कर गए, और ये सम्मान मिलता रहा तो मैं काम करता रहा कि कम से कम सम्मान। अच्छा, जब आप समाज सेवा करते हैं तो आपके पीछे आपका पूरा परिवार होता है, कुछ लोग आपसे इत्तेफाक रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब आप सेवा कर रहे होते हैं तो किसी भी वक्त आपको कॉल आएगा, आपको जाना होता है। तो उस समय आपकी जो हमारी जो सरदार खान साहब की जो हमारी मम्मी थी, जो आपकी धर्मपत्नी जी थी, अर्धांगिनी जी थी, उनका आपको सहयोग कैसे मिला, परिवार का सहयोग कैसे मिला, और आपके मार्गदर्शन में आपकी भतीजी हमारी बेटी शिरीन कामयाब हुई है, कॉरपोरेटर लोगों की सेवा कर रही है, आपके भाई भी पूर्व पार्षद रहे हैं, वो भी सेवा कर रहे हैं। तो आपने सेवा करते हुए अपने परिवार से भी लोगों को पॉलिटिक्स में वो आए, और आपकी सेवाओं का असर ये हुआ कि लोगों ने उन पर भी भरोसा जताया और उनको भी चुन करके भेजा, और वो भी अपने पॉलिटिकल रूप में लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। तो ये सब कैसे आप इतना कोऑर्डिनेशन कर पाए, ये बताइए। तो देखिए, अल्लाह, मेरी मिसेस थी रिजवाना खान, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस अता फरमाए, बहुत नेक औरत थी वो, और वो नहीं होती तो हम नहीं होते, क्योंकि त्याग तो घर के परिवार के लोग ही देते हैं। तो मेरे पूरे परिवार ने, मेरे वालिद ने, मेरी वालदा ने, मेरे भाई बहनों ने, आपकी जानकारी में शायद ये भी ज़रूरी मैं बता दूं आपको इस मंच से कि कभी हमने चंदा और भीख नहीं मांगी। क्या बात है। कभी किसी के दरवाजे पे भीख मांगने के लिए है, आप इसको मालूमात कर सकते हैं
क्योंकि मेरे वालिद ये मना कर गए थे कि भीख मांग के इन बच्चों को मत पढ़ाना, सहयोग लेके जो अपनी मर्जी से दे जाए उसकी मेहरबानी, क्योंकि ये तो एक स्कूल है, तो स्कूल में चंदे का कोई प्रावधान तो है नहीं है। अगर मैं चंदे से इनको पालता तो इनमें हीन भावना आती कि हम मतलब जो, तो मेरे पास अल्लाह ने कुछ हमारे भाइयों को बहनों को पैसा दिया था, मेरे वालिद को दिया था, वो इस काम में लगा गए और एक स्कूल की स्थापना कर गए सन 78 में, सिलाई सेंटर की कर गए। और फिर अल्लाह के आप जैसे लोग, ऐसा नहीं है, देने वाले तो अल्लाह हैं, दिया ही होगा तो 310 बच्चे पल के। लॉकडाउन में किस तरह से आपने मदद की लोगों की? लॉकडाउन में कोई भी, मैं आपकी जानकारी में दूं, सन 88 में मैंने रसूल अहमद सिद्दीकी साहब के साथ भी जब गैस निकली थी तो 126 बच्चे गोद लिए थे मैंने। क्या बात है। रात दिन हम काम कर रहे थे, मेरे पास उनका लिखा हुआ आज भी है। तो जब ये लॉकडाउन निकला तो मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसी बीमारी देखी नहीं कि इंसान बाहर निकलने में डर रहा था जी। उस टाइम में मेरे परिवार को मैंने इकट्ठा किया, कुछ 2-3 लोग जो पैसे वाले हैं उनसे मैंने कहा भाई आप उधारी मदद कर दें क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं। तो मैंने 18,000 मास्क बंटवाए। जॉइंट डायरेक्टर मेरे साथ थे, कलेक्टर मेरे साथ थे। और हम कभी भी कोई काम करते हैं तो उस पर हम व्हाट्सअप वगैरह पे नहीं डालते, गूगल पे इन चीज़ों को नहीं डालते, क्योंकि मेरे वालिद कहा करते थे देना है तो इस तरह से दो कि अल्लाह देखे। देना तो है, वो तो अल्लाह सब दिखाएगा। तो हमने 500 पैकेट हर घर में पहुंचाए, 100 लोगों को पर डे खाना खिलाया और ये 18,000 मास्क भी बांटे। ऐसा हमने करके 17-1 लाख रुपए खर्चा किया। और मैंने वो प्रस्ताव बना के कलेक्टर ने मुझे कोरोना योद्धा भी दिया और वो भारत गवर्नमेंट को पहुंचा दिया। वो पैसा भी ऊपर वाले चाहे तो शासन वापस कर देगा, शासन ने मेरे काम को माना। चीफ एडिटर MJ खान साहब शुभम विकलांग सेवा समिति के साथ शुरू से ही खड़े रहे हैं। आपने भी अपने शब्दों में उनके बारे में बहुत कुछ कहा है, तो क्या कहेंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में? देखिए, मेरा सोचना ये है कि MJ खान साहब एक बहुत नेक आदमी हैं और उनका एक पेपर भी चलता था। तो मैंने उनसे कहा कि साहब मेरे जो 3 करोड़ रुपए लगे हैं, ये बात चौरान की कर रहा हूँ, ये आप लिखने में डरते क्यों? जब मेरे लगे हिसाब मैं दूंगा ना। तो उन्होंने लिखा, श्री सरदार खान ने 3 करोड़ रुपए अपने घर को मकान दुकान बेच के, जब से मुझे उनसे मोहब्बत हो गई और वो मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, निःशुल्क करते हैं। MJ खान साहब बहुत नेक आदमी हैं। उनका चैनल बहुत बड़ा चैनल बढ़ेगा क्योंकि वो कोई इस पर स्वार्थ नहीं रखते। आप थे हमारे सरदार खान साहब शुभम विकलांग सेवा समिति के अध्यक्ष। हालांकि अपने आप को सेवक कहते हैं, आज भी वो कह रहे हैं कि मैं सीख रहा हूँ, अभी और बड़ी समाज सेवा मुझे करना बाकी है। जो छोटी समाज सेवा आपने की है उसका नतीजा ये हुआ है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से आपको मनोनीत किया गया है, चयन समिति द्वारा आपके नाम को पद्मश्री के लिए भेजा गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पद्मश्री और हमको मिलने जा रहा है। हमारे अब्दुल जब्बार साहब के बाद हमारे सरदार खान साहब को यह अलंकृत करते हुए मध्य प्रदेश सरकार देखेगी और हम सभी सौभाग्यशाली अनुभव करेंगे कि हमारे बीच में एक ऐसा अनोखा हीरा भी मौजूद है जो अपनी सेवाओं से इस राजधानी को पद्मश्री दिलवा सकता है। और महाराष्ट्र से आई हुई टीम और हमारे सभी साथियों से हमने खुलकर चर्चा की। जिस तरह से स्वयं के खर्च से वो 40 विद्यार्थियों को लेकर आए, ये हिंदुस्तान में एक उदाहरण बनेगा जिससे बड़े बड़े अखबार लिखना चाहेंगे। तो ये सब मुमकिन हो पाया है सरदार खान साहब की समाज सेवा के कारण। और उन्होंने अपना प्रेरणा केंद्र आरिफ बेग साहब पूर्व केंद्रीय मंत्री को भी माना है, जिन्होंने उनको फादर टेरेसा कहा था और 90 से हर रविवार को सरदार खान साहब से मिलने खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ बेग साहब आते थे, जिनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री हो चाहे केंद्रीय मंत्री हो उनके घर जाते थे, लेकिन वो खुद चल करके सरदार खान साहब के पास आते थे और उनकी सेवाओं को देखकर मन ही मन खुश होते थे। आज वो नहीं है, लेकिन कहीं भी होंगे, सरदार खान साहब के नाम को आज जिस तरह से पद्मश्री के लिए भेजा गया है वो देखकर मन ही मन मुस्कान भर रहे होंगे। लाइफ ऑफ के परिवार करता रहा है और सभी हमारे पत्रकार साथीगढ़ भी यहाँ मौजूद हैं अलग अलग अखबारों से, वो भी यहाँ पर सुबह से ही मौजूद हैं। हम उनका भी दिल की गहराई से हमारे चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही महान समाज सेवी श्री SM हुसैन साहब से हम जुड़ते हैं कि इतने व्यस्त शेड्यूल होने के बाद भी आप आज भी सिर्फ इंसानियत को तो आप गौरवान्वित कर ही रहे हैं, लेकिन प्राणियों के लिए भी, वन्य प्राणियों के लिए भी आप कार्य कर रहे हैं। चींटियों को आटा डालना, मछलियों को आटा डालना, ये भी सारे कार्य, पक्षियों को दाना खिलाना, ये भी आप कर रहे हैं। अपनी व्यस्त शेड्यूल में से भी वक्त निकालते हैं और सभी के लिए जो दर्द है आपका वो हमें देखने को मिलता है। तो आइए हम श्री SM हुसैन साहब से जुड़ते हैं और जानते हैं कि सरदार खान साहब और उनकी समाज सेवा से आप
किस तरह से प्रभावित है, अपने शब्दों में बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सब लोगों का बात करवाई। और सरदार साहब तो मैं पिछले 25 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और यही है 25 साल से जुड़े होने का रीज़न कि मैं इनको बहुत अच्छा मानता हूँ। और ये शुरुआत में जो है बहुत इंटीरियर में थे, तो मैंने कहा कि इनको बाहर एक्सपोज़र की ज़रूरत है और अच्छी जगह होंगे तो अच्छे लोग जुड़ेंगे। और फिर मैं उनको ये कोहे फ़िज़ा जैसे बिल्कुल पैलेस वाले एरिया में लेके आया। और इनके लिए मैंने कहा हुआ है कि जिस टाइप का भी वर्क हो आप मुझे बता सकते हैं। तो आप तो ये बच्चों के लिए कर ही रहे हैं, मैं बच्चों के लिए आपकी तरफ से दो चीज़ें बोलता हूँ। खुदा इन चिरागों को महफूज रखना, खुदा इन चिरागों को महफूज रखना, इन्हीं से मुनव्वर है दुनिया हमारी। वाह वाह, खुदा इन चिरागों को महफूज रखना, एक और कहना चाहूँगा, खुदा इन चिरागों को महफूज रखना, बड़े काम आएंगे जब रात होगी। वाह। तो कहने का मतलब ये कि ये बहुत ही अच्छा है। और ये जो अभी आपने जो शुरुआत करी है, कल हम इन बच्चों को हेरिटेज वॉक पे ले जा रहे हैं, हम उनको भोपाल की पुरानी बिल्डिंग्स, ताजुल मसाजिद वगैरह दिखाएंगे। और मैं सरदार साहब से कह रहा हूँ कि उनको, बच्चे हैं छोटे, इनको इंडिया का यूनिक जो है ज़ू है भोपाल में, भोपाल में सिटी के अंदर, वो ज़रूर दिखाएं और उसकी टिकट की जिम्मेदारी मेरी। तो ये जो 40 बच्चों का ट्रिप आया है जी जी, और ये स्वयं के खर्च से आए हैं जी, आप इसको कैसे देखते हैं कि वो सिर्फ सरदार खान साहब से मिलने आए हैं, उनकी सेवा को करीब से देखने आए हैं और वो बच्चों जब को यहाँ प्रेरणा आके दिलाएं? वो इतनी चीज़ें सीख के जाएंगे। हु ट्रेवल मच नोज मच। अगर आप मेंढक बने रहेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलेगी। यहाँ से जाने के बाद हर बच्चा जो है स्मार्ट हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें सीख के जाएगा। हमारे SM हुसैन साहब थे जिन्होंने कहा बच्चा जो यहाँ पर आया यहाँ से सीख कर जाएगा। और नमस्कार, एक बार फिर से हम सभी हमारे मेहमानों का साक्षात्कार करने के बाद, शुभम विकलांग सेवा समिति के अध्यक्ष जनाब सरदार खान साहब का साक्षात्कार करने के बाद अब यहाँ पहुँचे हैं इस कक्ष में जहाँ बच्चे आराम फरमा रहे हैं। शयन कक्ष है ये। अब ये खा कर के इनको अब नींद आ रही है, अब ये सोना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले इन बच्चों के बारे में हम जान लेते हैं और इनके मन में क्या चल रहा है इसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। ये छोटी सी बच्ची हमको दिख रही है, मैं इसका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम बताइए। गुंजन, पंजाब कोरबते। गुंजन, कैसा लग रहा है भोपाल में आकर तुमको? अच्छा लग रहा है। हाँ, आप यहीं पर ही रहोगी, जाओगी तो नहीं? नहीं जाऊंगी। हाँ, आपका नाम? मयूर परसल हाँ, साहब। कैसा लगा यहाँ पे आके, भोपाल में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो बच्चे आपने देखे कि वो काम करते हैं, उनके दोनों पैर नहीं है ना, तो कैसा लगा आपको, क्या सीखने को मिला? बहुत बुरा लगा है। अच्छा, क्योंकि आपके पास तो सब चीज़ें हैं लेकिन फिर भी आप वो काम नहीं कर रहे, लेकिन वो बच्चे कितने अच्छे से सारे काम कर रहे हैं। तो इससे आपको जीवन में ये शिक्षा मिलती है कि हम और बेहतर कार्य कर सकते हैं, बहाने नहीं बनाना। क्योंकि ये बच्चे अब इन्होंने अपनी कमी को अपनी ताकत बनाया है। तो यहाँ पे लाने का मकसद आपके सर का, आपके मैडम का सिर्फ यही है कि आपको स्वावलंबी बनाना, स्वावलंबन का पाठ पढ़ाना। तो क्या आप सीखे ये पाठ? हाँ। अपना पूरा नाम बताओ। प्रणय चंद्रशेखर नेवारे। प्रणय चंद्रशेखर नेवारे, कैसा लगा आपको भोपाल में आकर? बहुत अच्छा। अभी यहाँ पे क्या क्या घूमने को देखा आपने? सांची स्तूप और उदयगिरी, रायसेर। अब अगला टूर कहाँ का है आपका? भीमबेटका। और सबसे अच्छा कहाँ लगा आपको? सांची स्तूप। शुभम विकलांग सेवा समिति में आकर और यहाँ के बच्चों से मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या जीवन में प्रेरणा ली आपने? यही कि हम भी जिस तरह से ये दिव्यांग बच्चे खूब मेहनत करके स्वावलंबी बन रहे हैं, तो हमारे पास तो ऊपर वाले ने दोनों हाथ दोनों पैर दिए हैं, शार्प माइंड दिया है। अगर हम इसका सदुपयोग करेंगे तो हम सचिन तेंदुलकर की तरह एक महान क्रिकेटर बन पाएंगे। हम बचेंद्री पाल की तरह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पाएंगे। हम हमारे मिसाइल मैन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह एक महान व्यक्तित्व के धनी इंसान कहला पाएंगे, बन पाएंगे। भोपाल में आकर आप सभी को कैसा लगा? अब तो नहीं भोपाल से जाना चाहोगे कि नहीं जाना चाहोगे? भोपाल में आपको यहाँ पे जो भी देखने को मिला है, शुभम विकलांग सेवा समिति में आप आए, यहाँ के बच्चों को देखा आपने, का स्वावलंबी कैसे वो अपने पैरों पर खड़े होकर के अब वो अपने परिवार का भरण पोषण करने लायक बन गए हैं, जिनको समाज कभी देखता भी नहीं था। तो जीवन में आपको प्रेरणा मिली, तो इसके लिए आप अपने सर और मैडम के लिए क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद।
देखिए ये थे बच्चे मन के सच्चे जिन्होंने हर तरह से बात की और भोपाल में आके कैसा लगा, भोपाल से नहीं जाना चाहते हैं, भोपाल का प्रेम, भोपाल का कल्चर, भोपाल के लोग सभी इनके दिल को भा गए हैं। ये बच्चे कोमल मिट्टी होते हैं, हम इनको जैसा रूप देंगे ये वैसा बन जाएंगे। तो ये बच्चे यहाँ पर भोपाल वासियों के प्रेम को देखकर शुभम विकलांग सेवा समिति को देख करके उनके दिव्यांग भोपाल का कल्चर, ये है भोपाल का प्रेम कि जो भी यहाँ आता है यहाँ का दीवाना हो जाता है। एक बार फिर से भोपाल हमारे सभी बच्चों को और उनके अध्यापक गणों को जो कि महाराष्ट्र से आए हैं, दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता है और उनसे उम्मीद करता है कि ऐसे ही वो समय समय पर आते रहेंगे और शुभम विकलांग सेवा समिति और दूसरी संस्थाओं का हौसला बढ़ाते रहेंगे। मैं उनके लिए ये शेर पढ़ना चाहूँगा और अपनी बात को विराम दूंगा कि औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशिमन कोई कसर सुल्तानी की गुंबद में, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। कैमरामैन सतीश के साथ लाइफ ओके न्यूज़ से सिटी रिपोर्टर MS खान, मोहम्मद शारिक खान, मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे हम अगले इसी ही किसी अच्छे कार्यक्रम के साथ में, जहां ऐसे बच्चों से हम उनके विचार साझा करेंगे और देश ऐसे बच्चों से बनता है, इसे चरितार्थ करेंगे। जय हिंद, जय भारत।